परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ये भी काल की ही डोर से बंधे हुए हैं। ये पार नहीं, यहीं पर अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं और यहीं दुख पा रहे हैं। राग द्वेष इन ऋषियों में देवताओं में और अत्यधिक है और इनके पास सिद्धि शक्तियां भी होती हैं जिनसे भी ये खूब दुरुपयोग करते हैं। अब यहां सुख दुख कैसे हैं इनके अंदर राग द्वेष। जैसे हम विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि जी को वशिष्ठ को बहुत अच्छे ऋषियों में गिनते हैं। एक बार कहते हैं एक राजा था, उस राजा ने एक यज्ञ करना चाहा और उसमें वशिष्ठ जी को अपना यानी होता बनाया। होता बनाना चाहते थे कि आप मेरा ये अनुष्ठान करो। उससे पहले वो राजा जब उसके पास पहुंचा तो राजा ने हवन करने की ठान ली थी, यज्ञ करने की ठान ली थी और सारी सामग्री इकट्ठी करवा ली थी। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास गया कि आप हमारे कुल गुरु हो और मेरा यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ ओट रखा था और राजा ने 1000 वर्ष का यज्ञ करवाना था, 1000 वर्ष तक। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपका यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पहले इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ करके आऊंगा फिर तेरा करूंगा। राजा ने बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु हो और मेरा अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, आप लालच में वहां जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पहले उसका वो करके आऊंगा। तो राजा ने क्या किया कि अपना दूसरे गौतमादि ऋषि बुलाकर अपना वो यज्ञ शुरू करा दिया। 500 वर्ष का यज्ञ करके जब वशिष्ठ जी आए इंद्र का, तो उसका अपने मन में विचार किया कि चल राजा का यज्ञ प्रारंभ करूंगा। वहां देखा तो वो तो यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, 500 वर्ष बीत चुके हैं उस यज्ञ को। अब वो वशिष्ठ जी ने आकर देखा तो उसकी तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और राजा उसमें सोया हुआ था, उसको श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नाश हो, तेरी मृत्यु हो, तूने मेरा अपमान किया है, मेरी आज्ञा के बिना तूने यज्ञ शुरू कर दिया। अब जब वो राजा जागा, सोकर उठा तो उनके अनुचरों ने और अन्य ऋषियों ने बताया कि आपको वशिष्ठ जी ने मृत्यु का श्राप दे दिया, तेरा शरीर नष्ट हो, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने भी श्राप दे दिया कि वशिष्ठ मुनि तेरा भी शरीर का नाश हो, तेरी भी मृत्यु। अब गुरु चेलों का देखो ऐसे थे गुरु शिष्य। उधर से उस राजा के श्रापवश वशिष्ठ मुनि जी की भी मृत्यु निश्चित होगी और वशिष्ठ जी के श्राप से राजा की भी मृत्यु निश्चित होगी। अब वशिष्ठ जी गए अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से कहा, पिताजी मैं ऐसे ऐसे राजा ने मुझे श्राप दे दिया, मेरी मृत्यु होगी, मेरी रक्षा करो। अब घी बंदगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शरीर तो तेरा नष्ट होगा ही होगा। आप ऐसे ऐसे वो 2 मित्रावर्ण नाम के 2 ऋषि हैं, आप उनके शरीर में सूक्ष्म शरीर, मृत्यु होते ही आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है और उनके में से किसी एक के शरीर में तुम जाकर बैठ जा, उनके शुक्र में। तो वो ऐसे ही हुआ। मित्रा वरुण ये 2 ऋषि थे, एक ही आश्रम में एक ही उसमें रहते थे। वहां एक अप्सरा आ गई। उस अप्सरा को देखकर उन दोनों के मन में दोष आ गया और उसके साथ वो विलास करने की कहने लगे। इतना कह ही रहे थे, उस लड़की के आव भाव से वो इतने कंडम हो गए कि
उनका शुक्रपात हो गया और उन्होंने एक मटके में शुक्रपात कर दिया। उससे कहते हैं फिर दोबारा वशिष्ठ जी का शरीर हुआ, एक अगस्त ऋषि का शरीर हुआ एक से। कहने का भाव ये है कि ये ऐसे ऐसे ऋषि, ये इनकी सबकी न्यू ब्रांड माटी हो रही, हम न दिखे बड़े महापुरुष, और इनके अंदर भक्ति का अंश नहीं, क्रोध नो के नो, वासना ज्यों की तो भरी परिपूर्ण रहती है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, सुमन भक्ति से ही ये हमारे विकार नॉर्मलाइज होंगे, जो सत्य साधना आपको प्राप्त होगी। साथ में कबीर परमात्मा मन का जो अंकुश रखता है, उस परमात्मा के सामने ये काल, ये मन है जो ये काल है, काल का अंश है, ये काल परमात्मा से ही हटता है। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।